पर जेसीबी द्वारा तोड़ कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई घर जो है वो तोड़े गए थे। यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा लेटर दिया गया है, इन्हें नोटिस दिया गया है। नोटिस इशू इस बात पर किया गया है कि समय रहते घर खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तोड़ कार्रवाई की जाने वाली है। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि खून पसीने से कमाई हुई मेहनत से जो घर लिया है, उसे इस तरीके से तो खाली नहीं करेंगे और नहीं इस तरीके से इस जगह को छोड़ेंगे। आंटी, यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? 2 साल से रह रहे हैं। कितने में घर लिया था? यहाँ पे तो हमारे 6 लाख बताया, मतलब 1 बीच का है। 6 लाख में लिया। हाँ। 2 साल से रह रहे हैं। हाँ, 2 साल से बीते दिनों ही महानगर पालिका का एक नोटिस आ गया घर खाली करने को लेकर, क्या कहेंगी? उसके लिए ही सरकार से मदद मांगेंगे और बोलेंगे कि सरकार को कि हम लोग को मदद करिए। इतना सारे लोगों को, बहुत सारे लोग क्या क्या कर्म करके अपना घर बनाए, लेकिन उनको नहीं टूट रहा। हम गरीबों को, इतना छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेके और हम परेशान हैं और हम लोग को सताया जा रहा है। बार बार पैसा मांगना कौन मांगना? बिल्डर लोग मांगते हैं पैसा। हाँ, तो बार बार यही सब कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो स्कूले तो तोड़े, उसके साथ साथ रूम घर भी टूटे। हाँ, 3-4 रूम। इस तरीके का सर्कल यहाँ पर लगाया जाता है। लोगों को लोन पर घर वर करवा कर जब यहाँ पर आते हैं तो 5-6 साल के अंदर ही उन जगहों को अवैध बताकर उस पर तोड़ कार्रवाई की जाती है। मैं आपको बता दूं कि इससे कम से कम 300 मीटर की या 400 मीटर की दूरी पर जो इलाका है, वहाँ पर भी अवैध बांधकाम किया जा रहा था। इसी तरीके से घर बांधे जा रहे थे और वो घर आने वाले समय में 9-9, 10-10 लाखों में वहाँ पर बेचे जाने वाले थे। और ठीक उसी तरीके का जो दृश्य अभी यहाँ पर हो रहा है, वो आने वाले समय में वहाँ पर भी होता था। लाइट बिल खुद के नाम पर है आपके? हाँ, घर पट्टी सब भरा है। पर गौर करने वाली बात है कि इसमें एमएससीबी, महानगर पालिका सबकी मिली भगत है, तब जाकर यहाँ पर जो मीटर है वो लग रहे हैं, घर पट्टी जो है वो आ रही। क्या कुछ मांग करेंगी आप लोग कि इस तरीके से अगर तोड़ कार्रवाई की जाती है, घर खाली करवा दिया जाता है, तो खाली करके चली जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमको सरकार से यही निवेदन है और प्रार्थना है कि हम लोग को मदद करें। जहाँ कोई बड़े लोग हैं तो आप रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें अपने बाल बच्चा को लेके। हम कोई मतलब ऐसे वैसे पैसा नहीं दिया, हम अपने पसीना के कमाई इधर डाले हैं और हम कुछ भी बीते हम जाएंगे नहीं यहाँ से। ठीक उसी तरीके के यहाँ पर जो परिवार उपस्थित है, उनका भी यही कहना है कि घर टूटने नहीं देंगे। फिर भी अगर टूट जाता है तो यहाँ से अपना गुजर बसर लेकर निकलेंगे नहीं, क्योंकि खून पसीने से मेहनत कर यहाँ पर जो घर है वो खरीदा गया था। अब महानगर पालिका जो है वो उठ उठाकर अगर इस तरीके से अवैध बांधकाम बताकर घर तोड़ देती है, तो जब ये घर बन रहे थे, जब ये अवैध बांधकाम हो रहा था, तब महानगर पालिका के लोग कहाँ थे, तब अधिकारी कहाँ थे? इस विषय को लेकर आपका क्या कुछ कहना और अधिकारियों पर इस चीजों को लेकर कितनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं वसई के राजीवली इलाके में उपस्थित हूँ। बीते दिनों यहाँ पर जेसीबी द्वारा तोड़ कार्रवाई की गई थी, जिसमें कई घर जो है वो तोड़े गए थे और कई परिवार बेघर हो गए थे। उसी इलाके से हम थोड़ा अंदर आगे आए हैं तो यहाँ पर भी कई घर है जो यहाँ पर है। यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा लेटर दिया गया है, इन्हें नोटिस दिया गया है। नोटिस इशू इस बात पर किया गया है कि समय रहते घर खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तोड़ कार्रवाई की जाने वाली है। पर यहाँ के लोगों का कहना है कि खून पसीने से कमाई हुई मेहनत से जो घर लिया है, उसे इस तरीके से तो खाली नहीं करेंगे और नहीं इस तरीके से इस जगह को छोड़ेंगे। आइए उनसे जरा बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है और महानगर पालिका ने जो नोटिस उन्हें दिया है उसको लेकर उनके क्या कुछ विचार है। आंटी, यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? 2 साल से रह रहे हैं। कितने में घर लिया था? यहाँ पे तो हमारे 6 लाख बताया, मतलब 1 बीच का है। 6 लाख में लिया। हाँ। 2 साल से रहे। हाँ, 2 साल से बीते दिनों ही महानगर पालिका का एक नोटिस आ गया घर खाली करने को लेकर, क्या कहेंगी? उसके लिए ही सरकार से मदद मांगेंगे और बोलेंगे कि सरकार को कि हम लोग को मदद करिए। इतना सारे लोगों को, बहुत सारे लोग क्या क्या कर्म करके अपना घर बनाए, लेकिन उनको नहीं टूट रहा। हम गरीबों को, इतना छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेके और हम परेशान हैं और हम लोग को सताया जा रहा है। बार बार पैसा मांगना कौन मांगना? बिल्डर लोग मांगते हैं पैसा। हाँ, तो बार बार यही सब कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। बिल्डर कौन है, जानती है? बिल्डर को तो नाम नहीं मुझे पता है। नाम नहीं पता है। किससे खरीदा था घर, किसको पैसे दिए थे? पैसा तो मेरे पति पैसा दिया था और उनको मालूम है कितना में लिए थे, लेकिन मेरे को ऐसा। यहाँ पर आगे जो तोड़ कार्रवाई है बीते दिनों, वहाँ पर स्कूल भी था, उसे भी तोड़ा गया है। हाँ, तो स्कूले तो तोड़े, उसके साथ साथ रूम घर भी टूटे। हाँ, 3-4 रूम। मतलब साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो अवैध बांधकाम है वो धड़ल्ले से किए जाते हैं। स्कूल थे, लोगों के घर थे। आज ही समय आ गया, इस जगह को, इलाके को बस बसाए कुछ 5 साल हो गए होंगे।
5-6 साल हो गए होंगे। हाँ 5 साल तो करीबन आप देख सकते हैं किस तरीके का सर्कल यहाँ पर लगाया जाता है। लोगों को लोन पर घर वर करवा कर जब यहाँ पर आते हैं तो 5-6 साल के अंदर ही उन जगहों को अवैध बताकर उस पर तोड़ कार्रवाई की जाती है। मैं आपको बता दूं कि इससे कम से कम 300 मीटर की या 400 मीटर की दूरी पर जो इलाका है वहाँ पर भी अवैध बांधकाम किया जा रहा था। इसी तरीके से घर बांधे जा रहे थे और वो घर आने वाले समय में 9-9, 10-10 लाखों में वहाँ पर बेचे जाने वाले थे। और ठीक उसी तरीके का जो दृश्य अभी यहाँ पर हो रहा है वो आने वाले समय में वहाँ पर भी होता था। यहाँ पर कुछ महिलाएं और उपस्थित है, मैं कोशिश करूंगी कि उनसे बातचीत करूं। आंटी, आपको भी नोटिस आया है? नहीं, महानगर पालिका लोग से भाड़े से। रेंट पर है, जिनके घर में रह रहे हैं उनको तो दिया ही होगा। हाँ उनको दिया है, सबको नोटिस। घर खाली करने की बात आई है। हाँ आपका घर खुद का है? हाँ खुद का है। कितने में लिए? वो तो मुझे नहीं मालूम। करीबन तो भी अंदाजन आंकड़ा पता नहीं, मेरे आदमी। लाइट बिल खुद के नाम पर है आपके? हाँ वो घर पट्टी सब भरा है। मतलब साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो घर पट्टी कैसे रिलीज हो गई और लाइट बिल कैसे इनके नाम पर आ गया। ये यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इसमें एमएससीबी, महानगर पालिका सबकी मिली भगत है, तब जाकर यहाँ पर जो मीटर है वो लग रहे हैं, घर पट्टी जो है वो आ रही है। और आए दिन मुंह उठाकर बस नगर पालिका द्वारा ये कहा जाता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जेसीबी लाकर इसे तोड़ने वाले हैं। पर अगर ये इलीगल था तो कैसे घर पट्टी दे दी, कैसे लाइट बिल पास कर दिया गया और अब इसे इलीगल बताकर इसे तोड़ने की बात की जा रही है। क्या कुछ मांग करेंगी आप लोग कि इस तरीके से अगर तोड़ कार्रवाई की जाती है, घर खाली करवा दिया जाता है तो खाली करके चली जाएंगी? नहीं जाएंगे। हमको सरकार से यही निवेदन है और प्रार्थना है कि हम लोग को मदद करें। जहाँ कोई बड़े लोग हैं ताकि रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें अपने बाल बच्चा को लेके। हम कोई मतलब ऐसे वैसे पैसा नहीं दिया, हम अपने पसीना के कमाई इधर डाले हैं और हम कुछ भी बीते हम जाएंगे नहीं यहाँ से। अगर वो तोड़ भी देंगे हमारा घर तो हम लोग इधर मतलब पत्र डालकर कोई भी। ठीक उसी तरीके के बयान है जो 41 इमारत के समय हम सुनते आ रहे थे। वहाँ के लोगों ने भी गिड़गिड़ा कर यही बयान दिया था और यही मांग की थी कि कुछ भी कर उस 41 इमारत के रहवासियों का घर बचा लिया जाए। अगर टूटेगा भी तो वहाँ से वो लोग हटेंगे नहीं। और ऐसा ही दृश्य वहाँ देखने मिला था कि इमारत टूट गई थी पर लोगों ने वहाँ पर झोपड़ियाँ बांधकर रहने का गुसर बसर किया था, पर वो झोपड़ियाँ भी आखिर में तोड़ दी गई थी। ठीक उसी तरीके के यहाँ पर जो परिवार उपस्थित है उनका भी यही कहना है कि घर टूटने नहीं देंगे, फिर भी अगर टूट जाता है तो यहाँ से अपना गुजर बसर लेकर निकलेंगे नहीं, यहीं पर अपना गुजर बसर करेंगे और यहीं पर अपना जमावड़ा रखेंगे। क्योंकि खून पसीने से मेहनत कर यहाँ पर जो घर है वो खरीदा गया था। अब महानगर पालिका जो है वो उठ उठाकर अगर इस तरीके से अवैध बांधकाम बताकर घर तोड़ देती है तो जब ये घर बन रहे थे, जब ये अवैध बांधकाम हो रहा था, तब महानगर पालिका के लोग कहाँ थे, तब अधिकारी कहाँ थे? ठीक उसी तरीके से जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ से कुछ 300 से 400 मीटर की दूरी पर अब भी अवैध काम हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आने वाले समय में अगर वहाँ पर भी घर बन जाएंगे तो उसे भी इलीगल बोलकर तोड़ दिया जाएगा। किस तरीके से यहाँ पर जो है घर को अवैध बताकर तोड़ कार्रवाई की जा रही है, महानगर पालिका के अधिकारी समय रहते ध्यान नहीं देते और इसका जो भुगतान है वो यहाँ के लोगों को इस तरीके से भुगतना पड़ता है कि उनके खून पसीने की जो मेहनत की हुई कमाई से जो घर बसाता है वो टूट जाता है। इस विषय को लेकर आपका क्या कुछ कहना और अधिकारियों पर इस चीज़ों को लेकर कितनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।